एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गांधी जी एवं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या आंदोलन किए, क्या क्या उनके प्रमुख कार्यक्रम गतिविधियां रही हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से शुरुआत करके जो है भारत में क्षेत्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर से जो है राष्ट्रीय नेता कैसे बने और अंतर्राष्ट्रीय नेता कैसे बने, इन सब चीज़ों की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? हमारा टॉपिक का नाम है गांधी जी एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन को हम जो है दो चरणों में पढ़ेंगे। एक तो है प्रारंभिक चरण, इसका क्या है, एक प्रारंभिक चरण ओके। तो प्रारंभिक चरण, ठीक है। प्रारंभिक चरण को जो है हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे, दो तरीके में पढ़ेंगे। एक तो दो भागों में बांट लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी, कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में गांधी जी। साउथ अफ्रीका में गांधी जी की क्या गतिविधियाँ रही हैं, क्या प्रमुख योगदान रहे हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ उन्होंने वहाँ से स्टार्ट की, जो उनको एक अच्छा जो है नेता बनाता है, एक अच्छा लीडर बनाता है। उसके बाद हम देखेंगे भारत में। भारत में तो भारत में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वो जो है क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर जो है उन्होंने क्या क्या सत्याग्रह किए, क्या क्या काम किए। उसके बाद जो है हम देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। तो क्षेत्रीय स्तर पर जो है वो हम शुरुआत करते हैं चंपारण से। चंपारण में जो है ये जो है चंपारण चंपारण सत्याग्रह करते हैं गांधी जी 1917 में। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह करते हैं 1918 में। फिर अहमदाबाद 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 मिल सत्याग्रह करते हैं 1918 में। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक चरण में क्या क्या पढ़ेंगे हम? रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट कानून सत्याग्रह। रॉलेट कानून आपने पढ़ा होगा या फिर नाम सुना होगा। तो उस कानून के विरुद्ध जो है इन्होंने जो आंदोलन किए, जो सत्याग्रह किए, उसे कहते हैं रॉलेट सत्याग्रह। उसके बाद हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन, खिलाफत खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बाद पढ़ेंगे हम जो है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी क्यों गए। क्योंकि देखिए गांधी जी ने पढ़ाई कहाँ पर की है? गांधी जी ने पढ़ाई की है ब्रिटेन में, स्टडी कहाँ पर किया है? ब्रिटेन में। तो वो साउथ अफ्रीका क्यों चले गए? तो देखिए साउथ अफ्रीका में गांधी जी के भाई के दोस्त थे, एक जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नाम था, दादा कहते थे लोग जनरली। तो दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए जो है वो साउथ अफ्रीका गए थे। और साउथ अफ्रीका क्यों गए थे? क्योंकि उनके वो जो है व्यापार करते थे, एक व्यापारी थे, गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन वो व्यापार करते थे साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ पर जो है उनका एक सरकार ने जो है उनको जो है कुछ कानूनों में जो है फंसा दिया था। तो जिससे निपटारा करने के लिए जो है वो उनको गांधी जी हेल्प करने के लिए जो है साउथ अफ्रीका जाते हैं। तो कब जाते हैं? 1893 में। 1893 में जाते हैं गांधी जी साउथ अफ्रीका। लेकिन वहाँ से लौट कर कब आते हैं? 1915 में। मतलब जो है वो लगभग 22 साल, 22 ईयर्स जो है साउथ अफ्रीका में जो है गांधी जी गुजार देते हैं। जाते हैं एक केस लड़ने, लेकिन वहाँ पर रहने वाले, देखिए क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो है जैसे भारत में जो है ब्रिटेन वाले जो है ब्रिटिश लोग जो है वो राज कर रहे थे, कॉलोनियल बना रहे, उपनिवेश बनाए हुए थे भारत को। उसी तरीके से साउथ अफ्रीका को भी जो है कॉलोनी बनाए हुए थे, मतलब उपनिवेश बनाए हुए थे वो लोग, मतलब जो है वहाँ पर राज कर रहे थे। तो जैसे भारत में शोषण हो रहा था लोगों का, वैसे जो है साउथ अफ्रीका में भी शोषण हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तो वहाँ पर एक केस लड़ने गए थे गांधी जी, लेकिन वहाँ पर रहने वाले जो भारतीय श्रमिक थे उन पर अत्याचार हो रहा था।
उन पर अत्याचार हो रहा था। तो उनका उन्होंने ऐसे बहुत सारे भारतीयों ने जो है रिक्वेस्ट किया गांधी जी से कि जो है हमें भी जो है हमारे लिए भी आप लड़िए, हमारा भी केस लड़िए, जो है हमारे भी मदद कीजिए यहाँ पर। तो ऐसा करते करते जो है गांधी जी जो है लगभग कितने साल, लगभग जो है 22 ईयर्स तक वो जो है वहाँ पर रह जाते हैं लोगों की मदद करते करते, और वहाँ से जो है बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो उनको एक जो है बड़ा लीडर बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो गांधी जी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे साउथ अफ्रीका, और डरबन से प्रिटोरिया जाते वक्त गांधी जी को पीटर मेरिट्सबर्ग नामक स्थान पर ट्रेन से उतार दिया जाता है। ये बात आपने सुनी होगी। और आगे कई अवसरों पर न केवल गांधी जी बल्कि अन्य बड़े फेमस भारतीयों को भी जो है भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था वहाँ पर। उदाहरण के तौर पर गांधी जी को क्या क्या वहाँ पर फेस करना पड़ा। एक तो वहाँ पर पंजीकरण ट्रांसवाल पंजीकरण का एक प्रावधान था कि मतलब जो भी भारतीय रह रहे हैं वहाँ पर जो हमको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और जो भी लोग रजिस्ट्रेशन कराते थे वो कई सारी जो है उनके अधिकार छीन जाते थे उससे। तो उस क्या बोलते हैं हम जो है ट्रांसवाल ट्रांसवाल पंजीकरण बोलते हैं उसको, जो है ट्रांसवाल पंजीकरण उनको कराना पड़ा, मतलब जो है कराने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो उसके लिए जो है कानून एक आया था, ट्रांसवाल कानून, पंजीकरण कानून। फिर जो है नटाल में जो है उनके मताधिकार को जो है उनसे वंचित कर दिया गया था। नटाल नटाल में जो है उनके वोटिंग राइट्स को ख़त्म कर दिए थे। नटाल में वोटिंग राइट्स से वंचित वोटिंग राइट से वंचित कर दिया गया था हमको। रंग के आधार पर भेदभाव तो देखने को मिल ही रहा था। एक जो और समस्या थी कि अगर आप साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं और आपने चाहे शादी की हुई है चाहे शादी नहीं की हुई है, आपको वहाँ पर फिर से करनी पड़ती है अगर आपको शादी किया हुआ है आपने तो। और वो भी किस रीति रिवाज से, ईसाई धर्म से। ईसाई धर्म से जो है आपको फिर से विवाह, ईसाई धर्म से आपको फिर से विवाह करना पड़ता है। तो ये इस प्रकार की चीज़ों का भी प्रेशर काफ़ी पड़ रहा था। तो ये सारे भेदभाव गांधी जी वहाँ पर देखे। उसके बाद जो है धीरे धीरे ऐसा चलता गया। फिर जो है 1903 में जो है गांधी जी जो है अपना एक अखबार लाते हैं, न्यूज़पेपर लाते हैं। 1903 में कौन सा अखबार लाते हैं? इंडियन ओपिनियन नामक अखबार। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार, न्यूज़पेपर, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर लाते हैं, ठीक है, 1903 में। उसके बाद 1904 में फीनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। 1904 में फीनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। उसके बाद 1906 में पंजीकरण कानून जो हमने बताया उसके विरुद्ध गांधी जी पहली बार 1906 में पंजीकरण कानून के विरुद्ध 1906 में पंजीकरण कानून के विरुद्ध पहली बार सत्याग्रह करते हैं। सत्याग्रह का क्या मतलब हो? सत्याग्रह का मतलब ये हुआ कि आप सत्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सत्य के लिए, सच्चाई के लिए आप लड़ रहे हैं, सत्य के लिए संघर्ष, इसको बोलते हैं क्या? सत्याग्रह बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है 1909 में, ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद ही रखना है। 1909 में जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना करते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना करते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना करते हैं 1909 में। उसके बाद जो है 1910 में जो है जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना करते हैं। जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय आश्रम
टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना करते हैं 1910 में। दक्षिण अफ्रीकी संघर्ष के दौरान गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हैदराबाद के निजाम, टाटा, जर्मन मित्र कार्ल बेग इत्यादि लोगों का भी सहयोग मिला। गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। राजनीतिक गुरु, इसको याद रखिएगा। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे राजनीतिक गुरु। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने भारतीय राहत विधेयक पारित किया था और अधिकांश मुद्दों पर भारतीयों को राहत दी थी। जब गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते हैं और वहाँ की सरकार से बातचीत करते हैं, तब जो है कुछ जो है मतलब कुछ राहत जो है भारतीयों को दी जाती है। अब हम देखते हैं कि गांधी जी क्या कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में इतने समय तक रहे, लगभग 22 साल तक रहे, तो वहाँ से जो है उन्होंने जो है क्या क्या चीज़ें सीखा, क्या क्या उनमें बदलाव आया जो उनको एक राष्ट्रीय नेता बनाता है। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी के राजनीतिक विचार एवं संघर्ष के तरीकों में, इन संघर्ष के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसने जो है आकार दिया। यह अनुभव भारत में उपयोगी साबित हुआ। भारतीयों को लेकर आंदोलन करने में किस प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, इसका अनुभव भी गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ। जैसे कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र एवं भाषा संबंधी विविधता एवं अन्य अन्य चुनौतियां जो भी आती हैं, उनके संदर्भ में जो है गांधी जी इनसे जो है लड़ना सीख गए और भारतीयों को लेकर जो भी समस्याएं होती हैं उनसे लड़ा कैसे जा सकता है, इसको गांधी जी ने सीखा। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने आंदोलन में महिलाओं की क्या भागीदारी हो सकती है और उनकी भागीदारी से जो है क्या मतलब कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको भी गांधी जी ने समझा। एवं छुआछूत के विरुद्ध उनके विचार भी वहीं निर्मित हुए, क्योंकि छुआछूत काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रचलित था वहाँ पर साउथ अफ्रीका में। आंदोलन के दौरान भारत के अलग अलग राजनीतिक दलों, पूंजीपतियों, रियासतों, उनके शासक जो भी थे वो इत्यादि से भी सहयोग प्राप्त हुआ गांधी जी को। अर्थात विपरीत धाराओं के लोगों को एक साथ लेकर चलने की योग्यता गांधी जी ने जो बाद में प्रदर्शित की है वो जो है वहीं पर उन्होंने सीखा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में आश्रम संबंधी प्रयोग, जैसे कि हमने बताया कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना की उन्होंने, तो इस प्रकार के जो आश्रम संबंधी उपयोग थे वो जो है भारत में भी उपयोगी साबित हुए। और भारत में आगमन से पूर्व गांधी जी की चर्चा एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर होने लगी थी। क्यों? क्योंकि जो है उन्होंने इतना सारा काम किया वहाँ पर किया हुआ था साउथ अफ्रीका में। इंडियन ओपिनियन नामक एक न्यूज़पेपर की स्थापना कर दी थी, फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर दी थी, जहाँ पर जो है उच्च विचारक बड़े बड़े लोग आकर उनसे मिलते थे। उसके बाद फिर पंजीकरण कानून के विरुद्ध जो है वो पहली बार सत्याग्रह करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो है उनसे जुड़ते हैं, तो एक टीम को लेकर चलते हैं, तो इससे जो है काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं उनसे। फिर जो है हिंद स्वराज नामक बुक लिखते हैं, उससे भी काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं। उसके बाद जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना करते हैं और उनके राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले जो कि भारत के ही थे, और वो जो है टाइम टू टाइम जो है साउथ अफ्रीका में आते जाते रहते थे। तो गांधी जी को और भी ज़्यादा जानकारी और भी ज़्यादा शिक्षा जो है क्या कैसे करना है, मतलब आंदोलन को लेकर के अलग अलग स्ट्रेटजी वो जो है प्रोवाइड कराया करते थे। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में अरहिंद पब्लिकेशन की एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है, जिसमें उन्होंने 30 साल का सॉल्यूशन दिया हुआ है क्वेश्चंस का, जिसमें उन्होंने जो है टॉपिक वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाला हुआ है। आप जो है कोई भी सब्जेक्ट उठाएं और टॉपिक पढ़ते जाएं, और जो है टॉपिक पढ़ते हुए जो है जब आपका कोई भी एक टॉपिक खत्म हो जाए तो उसी समय ही जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से।
अगर आपको खरीदना हो ये बुक तो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर ही इस बुक का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज़रूर बाई करें। अब हम जो है स्टार्ट करते हैं कि भारत में जो है गांधी जी जो है क्या क्या मतलब जो है सत्याग्रह करते हैं। अभी तो हम साउथ अफ्रीका में पढ़ रहे थे। देखिए हमने स्टार्ट किया था कैसे कि जो है हम पढ़ेंगे सबसे पहले साउथ अफ्रीका में, फिर जो है हम भारत में पढ़ेंगे और भारत में स्टार्ट करेंगे क्षेत्रीय स्तर पर। चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो है यहाँ से शिफ्ट करेंगे इधर। तो हम जो है क्षेत्रीय स्तर पर जो है क्या क्या जो है सत्याग्रह किए हैं गांधी जी उसको हम जो है देखते हैं। तो भारत में प्रारंभिक आंदोलन, भारत में प्रारंभिक आंदोलन, भारत में प्रारंभिक आंदोलन। तो जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आते हैं। कब आते हैं? जनवरी 1915 भारत वापसी होती है गांधी जी की। गोखले की सलाह पर, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि उनके राजनीतिक गुरु थे, उनकी सलाह पर देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा करते हैं ताकि जो है वो भारत की स्थिति को अच्छे से समझ पाए। 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में करते हैं। ठीक है, कहाँ पर करते हैं? अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं 1916 में। और इसी वर्ष ही यानी 1916 में ही जो है 1916 में ही कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन होता है जिसमें जो है अधिवेशन अधिवेशन 1916 में ही कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है जिसमें जो है गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद की हमने बात की थी, तो अब हमसे स्टार्ट करते हैं चंपारण सत्याग्रह से। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह, देखिए कोई भी सत्याग्रह हम पढ़ेंगे तो उसके जो है 3 महत्वपूर्ण हम चीज़ें देखेंगे, उसको उसी तरीके से लिखेंगे, उसी तरीके से याद करेंगे, फिर एग्जाम में उसी तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के मुद्दे क्या थे, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या मेन मतलब प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से मतलब सत्याग्रह करना पड़ा, तो मुद्दा क्या था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या घटनाक्रम हुआ, मतलब कहाँ पर गांधी जी गए, क्या किनसे बातें की, मतलब क्या स्ट्रेटजी बनाई, क्या क्या चीज़ें की, ये घटनाक्रम में जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि उनका जो है सहयोग किसने की, किन किन लोगों ने किया, सहयोग किन किन लोगों ने किया। तो देखिए मुद्दा क्या था, मुद्दा ये था कि किसानों से जबरन यानी जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी। किसके द्वारा कराई जा रही थी? ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी। अवैध तरीके से कर जो है उनसे वसूला जा रहा था, अवैध तरीके से टैक्स वसूला जा रहा था। मतलब ये था कि जैसे देखिए अगर आपके पास जो है 20 कट्ठा जमीन है, 20 कट्ठा जमीन है, ठीक है, तो वो जो है लगभग 1 बीघा के बराबर होता है। ठीक है, 20 कट्ठा जमीन में से जो है 3 कट्ठा पर जो है नील की खेती करना, नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। मतलब जबरदस्ती जो है वो 3 कट्ठे पर जो है नील की खेती करा रहे थे। मतलब कम से कम 3 कट्ठे पर करा रहे थे, उससे ज़्यादा भी करा रहे थे, लेकिन
जो अधिकांश देखा गया वो 3 कट्टे पर जो है खेती कराई जा रही थी जबरदस्ती। ठीक है, इसे कहते हैं 3 कठिया, 3 कठिया व्यवस्था। ठीक है, तो किसके द्वारा कराई जा रही थी जबरदस्ती? ब्रिटिश व्यापारियों के द्वारा जो है कराया जा रहा था। कहाँ पर कराया जा रहा था? चंपारण में। ठीक है, ये है मुद्दा। हम देखते हैं कि घटनाक्रम क्या है। घटनाक्रम तो देखिए, राजकुमार एक आदमी थे, चंपारण के रहने वाले थे। तो वो जो है उनके आग्रह, वो गांधी जी से मिलते हैं और उनके रिक्वेस्ट करने पर, उनके आग्रह करने पर गांधी जी चंपारण की यात्रा करते हैं। इसके बाद जो है गांधी जी चंपारण के जो कमिश्नर थे, उन्होंने गांधी जी को चंपारण से बाहर जाने का आदेश दे देते हैं, क्योंकि जो है वो जानते थे कि वो एक बड़े नेता हैं गांधी जी, और वो जो है मतलब अलग अलग जगहों पर जो है, जैसे कि साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, उनके उन सब कार्यों को जो है सभी लोग जानते थे। तो इस वजह से जो है उनको एहसास हो गया था कि गांधी जी यहाँ पर जो है कुछ गलत कर सकते हैं उन लोगों के साथ में, मतलब जो है उनकी व्यवस्था को भंग कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है वहाँ के कमिश्नर जो है उनको सूचना मिल जाती है कि गांधी जी यहाँ पर आ रहे हैं। इस वजह से जो है कमिश्नर जो है उनको उस जिले से जो है, उस क्षेत्र से जो है बाहर जाने का आदेश दे देते हैं। और गांधी जी क्या करते हैं कि वो आदेश को सविनय तरीके से, सविनय मतलब कि जो है एक सम्मान पूर्वक आदर तरीके से जो है उसको जो है अवज्ञा कर देते हैं। अवज्ञा, सविनय मतलब विनय के साथ में, विनम्रता के साथ में। अवज्ञा मतलब कि ना मानना, ना मानना। सविनय मतलब विनय के साथ में, विनम्रता के साथ में किसी बात को ना मानना। तो उनके आदेश को, चंपारण के कमिश्नर थे, उनके आदेश को जो है विनम्रता के साथ में नहीं मानते हैं। गांधी जी ने किसानों से बातचीत करके एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को जो है सरकार को सौंपा। सरकार ने एक जांच समिति बनाई, जांच कमेटी बनाई, और उस कमेटी के सदस्य गांधी जी भी थे। ठीक है, रिपोर्ट तैयार की रिपोर्ट तैयार की कि इस तरीके से जो है यहाँ के किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है ब्रिटिश व्यापारी द्वारा। रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट को सरकार को सौंपा। ठीक है, सरकार को सौंपने के बाद जो है सरकार ने क्या किया, एक जांच कमेटी बनाई। ठीक है, जिसके सदस्य गांधी जी भी थे। इस समिति की अनुशंसा पर 1919 में चंपारण कृषक 1919 में चंपारण कृषक चंपारण कृषक अधिनियम चंपारण कृषक अधिनियम चंपारण कृषक अधिनियम जो है 1919 में पारित किया जाता है और जबरदस्ती नील की खेती को जो है बैन किया जाता है, बैन कर दिया जाता है। ठीक है, नील जबरन जबरन नील की खेती कराने पर जो है बैन कर दिया जाता है। ठीक है, और अवैध तरीके से जो भी जो टैक्स वसूला जा रहा था, उसका जो है 25% हिस्सा जो भी वसूला गया था, उसको जो है किसानों को वापस कराने के लिए, वापस लौटाने के लिए जो है कहा गया। ठीक है, हमने देखा कि मुद्दे क्या थे। मुद्दे देखने के बाद हमने देखा घटनाक्रम क्या है। उसके बाद हम देखें कि गांधी जी का सहयोग किन किन लोगों ने किया, सहयोगी कौन कौन थे। राजेंद्र प्रसाद थे सहयोगी। आचार्य जेबी कृपलानी थे कृपलानी आचार्य जेबी कृपलानी थे। महादेव देसाई थे महादेव देसाई थे। नरहरि पारेख थे नरहरि पारेख नरहरि पारेख थे। तो ऐसे कई लोगों ने जो है गांधी जी का इस सत्याग्रह में सहयोग किया। हमने
आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो है हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए साउथ अफ्रीका हो गया, आज साउथ अफ्रीका वाला टॉपिक पढ़ लिया हमने। क्षेत्रीय स्तर में हमने जो है चंपारण को पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हम खेड़ा पढ़ेंगे, अहमदाबाद पढ़ेंगे, लेकिन खेड़ा और अहमदाबाद को हम जो है इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी जो है हम खेड़ा और अहमदाबाद को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।